पंजाब में सियासी, आईनी और इंतजामी बहरान अपने उरूज पर है। मुल्क की आधी आबादी वाले सूबे पर हुकूमत किसकी है यकीन से एक्चुअली कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब वैसे अभी चंद महीने तो छोड़ें, पंजाब में गुज़श्ता 4.5 साल से क्या हो रहा है? गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ है सूबे में? ये वैसे ज्यादती है जिसमें पता नहीं लोगों का अपना किरदार भी है और किस किस का किरदार है। ऐवानों में बैठे अपनी अपनी मर्जी के दावे और कानूनी तशरीहात के किस्से चल रहे हैं और हमारी पार्लिमानी तारीख में सियासी ताकत के लिए खींचातानी के ऐसे मनाजिर, ऐसा मुशाहिदा शायद ही कभी किसी ने देखा हो। ब्यूरोक्रेसी को नहीं पता वो किसका हुक्म माने। पंजाब असम्बली फ़ाल है या गैर फ़ाल है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ कानून और आइन की तकाज़ों के मुताबिक हो रहा है या फिर गहरी तहों में ये मामला कहीं दब चुका है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि गवर्नर पंजाब के हुक्म पर वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया, अब वो वज़ीर आला नहीं रहे। सुने। जब चीफ मिनिस्टर ने आज 4 बजे एक अजलास जो होना था उसे तलब नहीं किया गया और स्पीकर ने जो है वो इसमें अपना आइनी किरदार अदा नहीं किया, तो उसके बाद जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने ओहदे पे बरकरार नहीं रहे। आइनी पोजीशन यही है। चलिए, ये भी आपने सुन लिया और साथ ही आपको बताएं कि रात गए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान का बयान भी सामने आया कि स्पीकर का इजलास जुमे तक मुलतवी करने की रूलिंग कानून के खिलाफ है और रात गए तक नून लीग के दावों के बावजूद गवर्नर ने चौधरी परवेज़ इलाही के वज़ीर आला ना रहने का डिक्लेरेशन जो है वो जारी करने से गुरेज किया। ताहम नून लीग के रहनुमा अता तारड़ ने खबरदार किया कि गवर्नर किसी भी वक्त वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं। ये गवर्नर पंजाब की स्वाबदीद है कि वो कब वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करते हैं। ये उनकी स्वाबदीद है कि वो कल करना चाहें, परसों करना चाहें, कब करना चाहें, ये उनकी अपनी मर्जी, अपनी मंशा है और इस पे ना उनको डिक्टेट किया जा सकता है ना उनको मजबूर किया जा सकता है। ये जो आज बातें चल रही हैं कि हम सदर को खत लिख रहे हैं कि गवर्नर को आप हटा दें, काश फवाद चौधरी साहब आपने कानून पढ़ लिया होता। ये किस आइन की शिक में दर्ज है, किस कानून में दर्ज है कि सदर पाकिस्तान गवर्नर को हटा सकते हैं? मजे का खेज बात है। उधर फवाद चौधरी जो इस सियासी लड़ाई में फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, पूरा दिन मुखालिफिन पर ताक ताक कर हमले करते रहे। साथ ही हम्माद अजहर ने गवर्नर पंजाब के खिलाफ एहतजाज का भी ऐलान कर दिया और वो भी कप्तान के जेरे साया या जेरे क़यादत। गवर्नर साहब को किसी भी गैर आइनी इकदाम से बाज रहना चाहिए। स्पीकर की रूलिंग आ चुकी है, आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता। ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दोनों वक्त जो है वक्त वक्त करेंगे। ये तो नहीं ना कि हम अलहदा कर गवर्नर रूल भी नहीं लगना, आइनी तरीकाकार होगा और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। चेयरमैन इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि कल एक बड़ा ज़बरदस्त इज्तिमा हम इकट्ठा कर रहे हैं गवर्नर हाउस के आगे। किसी को गैर आइनी इक़दाम नहीं उठाने देंगे। अब आवाम खामोश तमाशाई नहीं बनेगी इस सारे एक्शन के अंदर। बहुत हो गया। अच्छा, मैं हम्माद अजहर जब गुफ्तगू करते हैं ना तो मैं इनके होएगा का इंतजार करता हूँ। ये होएगा वो होएगा। अच्छा, वो कहते हैं मतलब कि रद्दी में फेंक दे, मतलब बहुत सी इस किस्म के आवाम को क्यों नहीं फेंक देते? वैसे फेंक ही दिया है टू बी ऑनेस्ट। हम सबको, आवाम को, इस मुल्क के जमहूर को उठा के रद्दी में फेंक दें ताकि एक ही दफ़ा आप लोगों की जान छूट जाए और आप लोग फिर अपनी कुर्सियों पर बैठें या तख्तों पर आपकी अपनी सवाल। नोटिस ऑल दी स्टेटमेंट्स और उस बात पे जाएं जो हमने शुरू में आपको कही थी कि आवाम का जो दर्द है ना, जो उनको इश्यूज हैं, जो उनकी सिचुएशन इस वक्त हुई है, कभी आपकी कोई स्टेटमेंट इस किस्म का कहीं से नहीं सुनेंगे। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल द लीडर्स अक्रॉस द बोर्ड। उनके मसले ही कुछ और हैं। ऐसा लगता है कि ये रिवीजन हो रही है। वो जो कासिम सूरी की रूलिंग थी, पहले भी इन्होंने डिप्टी स्पीकर को फंसा के उससे रूलिंग दिलवाई गैर आईनी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा हुआ है कि आर्टिकल 6 की कार्रवाई होनी चाहिए या हो सकती है, वो क्यों नहीं हो रही? हाँ, अब उस पर ये पंजाब में स्पीकर को भी फंसा रहे हैं। और ट्रेजेडी ये है कि गैर आइनी गुफ्तगू या रूलिंग्स तो आती हैं और इतनी ढिटाई के साथ माशाल्लाह आती हैं और सच और झूठ की तफरीक तो अब रही नहीं है और वो जो लकीर होती थी वाज़े, वो इतना झूठ बोला गया है कि मिट गई है। इसलिए आवाम भी बेवकूफ़ बने चले जा रहे हैं बस।
अच्छा जी, अब परवेज इलाही वजीर आला ना रहे तो पंजाब की पग का मर्द मैदान कौन होगा? अब ये सुन लेंगे, आसिफ जरदारी को हमजा शहबाज से बेहतर कोई नहीं लगता, लेकिन वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि 10 सीटों वाली काफ लीग का वजीर आला हो सकता है, तो 7 नशिस्तों वाली पीपल्स पार्टी का क्यों नहीं हो सकता? तो इधर ऑल प्लेयर्स आ रहे हैं। जो वैसे बातें चल रही थी कि जी पीपल्स पार्टी का कोई चीफ मिनिस्टर आएगा, अगर सबका मुत्तफिका फैसला होगा तो हमें एतराज तो नहीं होगा ना। जिस तरह 10 सीटों पे क्यू को चीफ मिनिस्टरशिप मिल सकती है, तो पीपल्स पार्टी की भी 7 सीटें हैं और उसमें मिलने में कोई हर्ज नहीं है। सो ये सारी सूरत हाल है। पंजाब असम्बली इस वक्त ऐसा किला है जिसे अपोजिशन बचाने और तहरीक इंसाफ ढाने में लगी है, और इस जंग में दोनों जानिब से हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन नज़र आ रहा है कि फैसला जोर बाजू से होने वाला है नहीं। अदालत का हथौड़ा ही इस सियासी कोहराम का खात्मा करेगा। अलबत्ता ये भी तय है कि इमरान खान का 23 दिसंबर तक असम्बली तहलील करने का ख्वाब तो पूरा नहीं होगा, लेकिन सब याद रखें कि सुप्रीम कोर्ट कासिम सूरी वाले और पहले असम्बलियाँ कौमी असम्बली तोड़ने वाले मामले पर क्या क्या कह चुकी है, और उसको भी मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। और किस तरह से करार दिया गया था कि गैर आइनी इक़दामात हैं, और बाद में तफसीली फ़ैसला जब आया था ये भी कहा गया था कि जिन्होंने गैर आइनी इक़दामात किए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए या हो सकती है, और आइन के साथ खिलवाड़ बंद होना चाहिए। यहाँ पर भी वही हो रहा है। अच्छा जी, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं ज्वाइनिंग अस फ्रॉम लाहौर, बिकॉज आज बहुत कुछ होना चाहिए। रोज ही एक्चुअली कुछ बिल्डअप तो बना होता है, पता है इतना बोरिंग हो चुका है ये सारा कुछ, और कि शायद आपका भी इंटरेस्ट, देखने वालों का इंटरेस्ट लूज हो गया हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आपको ज़रा समराइज तरीके से बता सकें कि एक्चुअली अब तक क्या हुआ है और आगे क्या क्या हो सकता है। सो आई एम श्योर आवाम के आपके बड़े मसाइल हैं और आपको इससे कोई गर्ज नहीं है, बिकॉज ये तमाशा अब काफ़ी लिंगर ऑन कर चुका है। और उसके बाद जब ये फिर ये लोग डाल देते हैं ना कि जी अवाम ये चाहती है, अवाम ये शक्लें नहीं देखना चाहती, प्लीज सारे हट जाएं, साइड पे हो जाएं। मसलों की तो पहले बात करें ना अवाम की। एनीवे, ज़ीशान हमारे साथ है। ज़ीशान बताइए, रात तक तो कोई नोटिफिकेशन आया नहीं गवर्नर साहब की तरफ से, अब आज क्या हो सकता है? मुख्तलिफ एवेन्यूज़ है ना जिस पे बैक वक्त लड़ाई लड़ी जा रही है, तो कानूनी महाज पे क्या पेशरफ्त होगी या गवर्नर साहब कोई इक़दाम लेंगे? क्या है खबर आपके पास? जी अब्दुल्ला, देखें, जब तक गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान कोई नोटिफिकेशन वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने का या उस हवाले से कोई भी कदम नहीं उठाते, उस वक्त तक तहरीक इंसाफ कुछ नहीं करेगी। तहरीक इंसाफ ने जो सदर को खत लिखने का कहा है, वो भी खत अभी तक मंजर आम पर नहीं आया। उस पर डिस्कशन जरूर हुई है, उस खत के मुतालिक बात जरूर हुई है। पंजाब के वजीर राजा बशारत ने इस हवाले से कल ट्वीट भी किया, और उस ट्वीट में उन्होंने ये कहा कि खत हमने लिख दिया है, लेकिन जब उसके बाद खत की कॉपी मांगी गई तो उन्होंने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया और कहा कि मैंने तो ट्वीट किया ही नहीं, शायद मेरा अकाउंट हैक ना हो गया हो। इसको अगर हम एक तरफ रखें और मजमूई सूरत हाल पर बात करें तो इस वक्त आज का जो दिन है वो इस हवाले से अहम है। 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं पीटीआई और काफ लीग को लेके। एक तरफ तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी पार्टी का इजलास है। मजमूई तौर पर तहरीक इंसाफ के 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं, 10 PMLQ के तो 190 का इनका मजमूई फिगर बनता है, जबकि वजीर आला पंजाब के लिए 186 का फिगर है। अब जो तहरीक इंसाफ के हैं उनकी पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज है, काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल हुआ। उन्होंने परवेज इलाही पर एतमाद करते हुए अपनी स्ट्रेंथ शो की, और जो ये कहा जा रहा था 4 या 6 अफराद जो ऐसे हैं जो कि मुमकिना तौर पे उनके साथ ना हो, वो बात अब साबित नहीं हुई। तमाम लोग मौजूद थे। अब पीटीआई के जो 180 अरकान पंजाब असम्बली हैं उनमें से 2 अरकान तो ऐसे हैं जो अब तक पार्टी पॉलिसी से बज़ाहिर इनहराफ करते दिखाई देते हैं। उनमें एक साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी और दूसरे जो उनके साउथ से ही रुकन है शफकत मसूद, जिन पर इल्जाम लगा था पिछली मर्तबा कि वो पैसे लेके तुर्की चले गए हैं। एक उनके और रुकन है जिनका बेटा अलील है और वो बैरून मुल्क है। तो यूं 180 का जो फिगर है उनमें 3 अरकान तो प्रेजेंट नहीं होंगे, लेकिन क्या बाकी 177 मेंबर हैं? अगर तहरीक इंसाफ आज की पार्लिमानी पार्टी में वो 177 अरकान असम्बली जाहिर कर देती है और वो तमाम के तमाम उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में आ जाते हैं, तो फिर 177 ये और 10 काफ लीग के 187 नंबर हो जाएंगे, तो वो फिगर तो पूरा हो जाएगा। अच्छा, क्विकली ये बता दें ज़ीशान, शायद आपके पास कोई इन्फो हो,
अगर अंदर कोई खबर है, क्यों गुरेज कर रहे हैं गवर्नर साहब अब तक डी नोटिफाई करने से वजीर आला पंजाब को? क्या अभी भी कोई इम्कान है कि काफ लीग, चौधरी परवेज इलाही PDM से बैकडोर राब्तों में हो? अब्दुल्ला देखें, काफ लीग या परवेज इलाही के तो अब PDM से राब्तों में उतनी जान बज़ाहिर दिखाई नहीं देती। बहुत अंदर से कोई राब्ता खामोशी से हो तो शायद है, क्योंकि कल हम वज़ीर आला हाउस गए, वो और मोनस इलाही मौजूद थे। पार्लिमानी से पार्टी से पहले भी बात भी मामूल के काम हो रहे हैं और वो चीज़ों को तहरीक इंसाफ की तरफ लेके चल रहे हैं। लेकिन गवर्नर की भी जो स्टैंडिंग है वो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग फुटिंग पे नहीं है। जिन चीजों को जवाब बनाकर एतमाद के वोट का वो कह रहे हैं, वो चीजें उस तरह नहीं है जिस तरह वो प्रेजेंट कर रहे हैं। काबीना के एक रुकन का काबीना से निकल जाने को वो जवाब बना रहे हैं। 2 अरकान ने, इमरान खान ने असम्बली तहलील करने का कहा तो उन्होंने कहा जी अमूमन आपको पता है कि शाह से ज्यादा शाह के वफादार होते हैं हमारे यहाँ, तो उन्होंने कहा जी वो असम्बली तो तहलील होनी है, क्यों ना हम इस्तीफा हाथ से फटाफट लिख के तो मीडिया को जारी करने, जी हम असम्बली रुकनीयत से इस्तीफा दे रहे हैं ताकि हमारे थोड़े से बॉस के आगे नंबर बन जाए। हालांकि जब असम्बली तहलील की बात हुई थी तो किसी को इस्तीफा देने का कहा नहीं गया था। और आपको भी पता होगा कि इस्तीफा हमेशा हैंड रिटन होता है, आपके सिग्नेचर्स के साथ होता है और वो स्पीकर को जाता है। ऑब्वियसली अनफोल्ड होगा, हम देख ही लेंगे। आज मुजाहिरा का बताएं कि PTI ने क्या मुजाहिरा करना है गवर्नर हाउस के बाहर, उसकी क्या तैयारियां कुछ देखी हैं आपने? जी उमर, देखें आपको पता है कि PTI की सियासत वैसे तो पहले दिन से ही मुजाहिरों पर ज्यादा रिलाय करती है, और जब से इमरान खान बाहर आए और फिर खास तौर पर ये जो आखिरी तहरीक थी, उसके बाद हकीकी आज़ादी मार्च और फिर उसके बाद एक नए सिरे से इलेक्शन कराओ मुहिम, और कल जब ये देखा गया कि अदम एतमाद के बाद गवर्नर पंजाब की जानिब से वजीर आला को हटाने की बातें हो रही हैं, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि एक दफा फिर अवामी कुव्वत का मुजाहरा किया जाए। तो आज मॉल रोड पर जो गवर्नर हाउस का मेन गेट है उसके सामने शाम 5 बजे एहतजाज का ऐलान किया गया है, और गवर्नर हाउस को सिक्योर करने के लिए रेंजर्स बुला ली गई है, और गवर्नर हाउस का जो मेन गेट है उसके बाद खारदार तारें लगा के और लोहे के जंगले लगा के उसको सीज किया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि रेंजर्स की मौजूदगी में PTI गवर्नर हाउस से कितना दूर रहती है। माजी में जब ये एहतजाज हुआ तो सिक्योरिटी की संभाली हुई है। थैंक यू, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। हैव अ गुड डे ज़ीर शान।